बिहार में अभी नीतीश कुमार जी को लेकर के काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। जो विपक्ष में काफी ज्यादा जो कहना ऐसा है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार? तो वो तो उनके डीएनए में है, ये कोई नई बात थोड़ी है। मगर अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, क्या बिगड़ती है, कहाँ से नरेंद्र मोदी दबाव बनाता है ईडी का, या क्या करता है, वो कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, ये तो समय पर निर्भर करेगा। बाकी वो बात तो है कि उनके डीएनए में है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है, वो उनके डीएनए में है। तेजस्वी यादव का जो फॉर्मूला है माई बाप वाला, उन्होंने कहा है कि उसमें सारे लोग उसमें आ जाते हैं। क्या उनका वो फॉर्मूला चल पाएगा? जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश यादव का पीडीए था, जिसने लोकसभा के चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट उनके लिए दिया था। क्या लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए उनका फॉर्मूला वहां पर अच्छा साबित होगा, या फिर मोदी जी ही बेहतर वहां पर नजर आएंगे? माई बाप चलाएं या कुछ भी चलाएं, आज दरअसल चुनाव दरअसल मुद्दों पे नहीं हो रहा, मैया बहनी पे हो रहा। मैया बहनी मीन्स कहीं मैया को पैसे 3,000 दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बहना को 3,000 दिए गए। तो चुनाव मुद्दों पे नहीं हो रहा, नीतियों पर नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा पैसों पर और मैया बहनी पे हो रहा है कि कहाँ मैया को कितना देंगे, कहाँ बहनी को कितना देंगे। इसलिए ये सब पीडीए या अम्मा बप्पा ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, ना तेजस्वी जी को ना ही अखिलेश यादव जी को। मुद्दों पे रहिए, मुद्दों पर अगर कोई सरकार आती है तो बता दीजिए। 1,200 रुपए या 1,100 रुपए यहाँ पे दिल्ली में भाजपा बांट रही है। उनका एक विधायक या सांसद है वो बांट रहा है, जो परवेश वर्मा जी के बेटे हैं, या वो परवेश है, सॉरी, वो उनके बेटे थे, नाम उनका भी याद नहीं आ रहा। तो वो बांट रहे हैं 1,100 रुपए। आप ये बताइए, कानून को हाथ, एक मिनट बीच में मत बोलिए भाजी, कानून आप बीच में मत बोलिए, नाम भूल गए। चलिए बोल। आप ये बताइए कि ये कौन सा तरीका है कि आप 2,100 रुपए का आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रही है? क्या आप सत्ता में आ गए हो, या कि आप ही सत्ता में आओगे इसलिए ऐसा कर पा रहे हो कि 2,100 का? ये गैर कानूनी है, ये संविधान का, और ये इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले रहे। केजरीवाल पे तुरंत एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई करे। वो उनके नेता कह रहे हैं सरकारी पैसा हम नहीं दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हैं। उनके नेता ने कहा है कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये सरकारी पैसा नहीं है, अपने पास से दे रहे हैं। आप जो वर्मा जी की बात कर रहे हैं वो उनका निजी पैसा है। नहीं, हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल भी तो दोनों सुन लीजिए, दोनों ये कह रहे हैं वो एनजीओ का पैसा है। वर्मा ने कहा, और ये कह रहा है मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, जैसा कि आप कह रहे हो। मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, मगर चुनाव जब चलेगा उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, आपकी पार्टी नहीं आ रही है सत्ता में। ये आप कितनी मजबूती से कह रहे हो कि आप ही आ पाओगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। कोई आचार संहिता का उल्लंघन है, ये चुनाव का उल्लंघन है, ये हर बात से उल्लंघन है। इस पे केजरीवाल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, हम बिहार की बात कर रहे हैं। बीपीएससी का भी आपने देखा था कि एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी विवाद किया था बच्चों ने। अभी उसके री एग्जाम को लेकर के बच्चे जमीन पर उतरे, आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बदलाव, सिर्फ बदलाव, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर पेपर लीक होता है या कुछ भी होता है तो सिर्फ सत्ता बदलाव से ही परिवर्तन हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे जहाँ राज्यों में इनकी सरकारें हैं। बिना बदलाव के आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। आप सर पटक के मर जाओगे, न महिलाओं को न्याय मिलेगा, न युवाओं को न्याय मिलेगा, न किसानों को न्याय मिलेगा। झूठे वादे और पिछवाड़े में डंडे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आप सर पटक के मर जाओ। मैं पिछले 2022 से ये चिल्ला रहा हूँ, सत्ता परिवर्तन ही देश में खुशहाली की गारंटी है। अगर जब तक ये दरिंदे रहेंगे भाजपा नाम के, तब तक देश ऐसे ही चलेगा। आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा, मैं दावे से कहता हूँ। अरे मोदी की गारंटी नहीं चलेगी क्या? मोदी की कौन सी गारंटी? मोदी की तो झूठ की गारंटी है। मोदी की कभी गारंटी रही है? क्या झूठ बोल दिया आप बताइए, क्या झूठ बोल दिया? क्या गारंटी थी? गारंटी नहीं थी तो दिए थे तुमको 15 लाख आए थे तुम्हारे खाते में, खत्म हो गया कि अभी पड़े उसमें कुछ? अरे वो तो जुमला है, अमित शाह जी ने कहा था। वो तो 2 करोड़ में कहा था। तो जिस प्रधानमंत्री का गृह मंत्री ये कहता हो कि ये जुमला है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता? 42 करोड़ आवाम का, 142 करोड़ आवाम का अपमान कर रहे हो, मुंह पे उसको गाली दे रहे हो कि अरे हम तो तुम्हें चूतिया बना रहे थे। तो इसको किस नजरिए से आप देखोगे?
तो कौन है मोदी की गारंटी? हाँ। अच्छा, गारंटी की बात करते हो, तीसरी बार 240 सीटें आई हैं। हाँ। लंगड़ी सरकार है, हाँ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे में। हाँ। 5 बिल आया, उंधे मुँह गिर गए। हाँ। छठा बिल आया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ। ले आओ बेटा एक भी बिल, हाँ, ले आओ एक भी बिल। हम तुम्हें जाने की तुम प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री झूठे पड़े हुए। हाँ, अरे झूठ मूठ के गद्दी से चिपके बैठे हो, जब तुम्हारी औकात नहीं है, हाँ। जब तुम्हारा अलायंस ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, हाँ। तो इसमें देश का कितना नुकसान हो रहा है, कभी सोचते हो उसमें? अरे उनके एक इशारे पे बिल पास हो जाएगा, विदेशों में भी नाम चलता है मोदी जी का। अरे पता नहीं, मालूम होगा ये। हाँ। इसी पिछले महीने 25 तारीख से लेके इस तारीख तक, हाँ। इस महीने की 20 तारीख तक हाँ। लोकसभा सत्र चला है। हाँ, 1 या 2 दिन, हाँ, हाँ, बाकी के दिन करोड़ों रुपया देश की जनता के टैक्स का बर्बाद हुआ। मोदी के बाप का पैसा नहीं है। हाँ। जो ये बार बार कहता है ना, हाँ। वो राहुल गांधी को मामा के घर से लायो, हाँ। मामा के घर से लायो, तो ये तुम्हारे मामा के घर का पैसा नहीं है जो सदन में इतना करोड़ों रुपए की खर्चा हो गया। हाँ। और नतीजा हाँ। बाबा जी का टुल्लू। हमें मालूम है हाँ। कि नीतीश कुमार पलटू हैं। हाँ। अब वो कब पलटेंगे? हाँ। उन्होंने तो साफ साफ ये कहा है कि चुनाव तभी होंगे जब हमें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। हाँ। अमित शाह इस पे राजी नहीं है। हाँ। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका ना, कोई नहीं, सीटों के आधार पर बनेगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी कभी भी, जैसा कि उसके नेचर में है, डीएनए में है, वो पलटी मार सकता है। चलिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव कहते हैं जब तक हमारी सरकार रही थी बहुत सारी हमने वैकेंसीज वहां पर दी थी, जैसे ही हमारी सरकार गिरी, चाचा ने पलटी मारी, तब से वैकेंसीज वगैरह भी नहीं आई हैं और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बेचारे सड़क पर खड़े हुए हैं। सरकार उनके लिए कोई भी अच्छे कदम नहीं उठा रही है। तेजस्वी के बारे में क्या कहें। हाँ। इनके पिताजी जो रहे लालू यादव जी, और बिहार को जिस तरीके से जंगल राज बना दिया था, चारों तरफ अराजकता थी, लोगों हाँ। का अपहरण हो जाता था। हाँ। लोगों की हत्याएं हो जाती थी, सरेआम दिन में दुकानें लूट ली जाती थी, लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। हाँ। और तुष्टीकरण की तो ऐसी राजनीति करते थे। हाँ। खाली उसमें वहाँ पर एक से एक माफिया मुस्लिम हो गए थे जो हाँ। खुलेआम कत्लेआम करते थे और हाँ। लालू जी के साथ रहते थे। हाँ। और आज जो तेजस्वी बोल रहे हैं हाँ। कि ये हो रहा, हमने नौकरी दे दी। हाँ। अरे उप मुख्यमंत्री कौन होता है देने वाला? हाँ। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण इतनी बड़ी संख्या में हाँ। वहाँ बिहार के युवाओं को नौकरी हाँ। मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से नीतीश जी पलटी मार दें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि वो कहीं इधर तो कहीं उधर जाते ही रहते हैं। नहीं, अब नीतीश जी हमेशा रहेंगे इस पार्टी हाँ। में। वो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समझदार हैं। डूबते हाँ। जहाज पर कोई नहीं रहेगा। आज जो हाँ। इंडिया गठबंधन में लोग हैं तो वो तो सब भाग रहे हैं। हाँ। वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं, हाँ, पुराने नेता हैं, बहुत ही अनुभव है उनको। और वो बहुत दूरदर्शी हैं और वो निश्चित रूप से हाँ। माननीय एनडीए गठबंधन के मोदी साथ और नीतीश का साथ ऐसे ही बना रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से बना रहेगा। चलिए। बहुत अनुभवी नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। हाँ। और फुल प्लेस सरकार बनेगी एनडीए के नेतृत्व में। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।